स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक बार फिर इस नई क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जो बात की थी हमने उसकी उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की थी और कैसे वो काम करती है, कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस पे, उनके बारे में बात की थी। अब जो प्रॉपर्टीज़ है कि ये और भी कुछ नई चीज़ें बताती है या नहीं बताती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट, कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम किसी भी जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, जैसे हम ले लें A11 A12 या मैं डायरेक्ट ले लूं A1 B1 C1 A2 B2 C2 या A3 B3 और C3। जब मैं इसकी बात कर लेता हूं तो यहां जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब मैं इसके किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, इसका जो डिटर्मिनेंट होने वाला है वो हमारे पास में क्या होने वाला है, डेल है। अगर मैं कोई दूसरी इसी को रो को इंटरचेंज करके कोई दूसरा डिटर्मिनेंट बनाता हूं, मैं दूसरी मैट्रिक्स बनाता हूं, तो क्या मिलने वाला है हमें, जैसे मैं इसको ऐसा कर दूं A2 B2 C2 A1 B1 C1 और A3 B3 C3। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट A1 डेल 1 मिलेगा। अगर डेल 1 मिलता है, हमने क्या किया, इसकी जो वैल्यूज है इनको इंटरचेंज किया, ठीक है। तो अगर मैं एक बार किसी रो या किसी कॉलम को 1 टाइम्स क्या करता हूं, इंटरचेंज करता हूं, तो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट आएगा, यानी यहां से जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो पहले वाले जो डिटर्मिनेंट है उसका क्या आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा। मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जो डेल 1 होगा वो हमारे पास में होगा माइनस ऑफ डेल 2। अगर मैं यहां ये करता हूं कि अब इस रो को इस रो से इंटरचेंज करता हूं तो वापस एक बार फिर माइनस वन आएगा और वो मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी हम 1 टाइम किसी भी रो या किसी भी कॉलम, देखो ये दोनों चीजों पे अप्लाई हो रही है, क्या या तो कॉलम पे या रो पे, किसी एक पे अप्लाई करना। तो अगर किसी रो या किसी कॉलम पे 1 टाइम हम रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट मिलने वाला है वो पहले वाले डिटर्मिनेंट का क्या होगा, नेगेटिव साइन में होगा। जब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर इस डिटर्मिनेंट का मैं क्या, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड करूं तो ट्रांसपोज हमें क्या मिलने वाला है, ये ऐसा ही होगा, नंबर ऑफ जो रोज है उनको कॉलम्स में चेंज करते हैं। तो A1 B1 C1 यहाँ से क्या मिलेगा, A2 B2 C2 और यहाँ से मिलेगा A3 B3 और C3, ये मिलेगा। अब यहाँ से जो डिटर्मिनेंट मिलेगा ये भी हम मान लेते हैं कि ये डेल 2 है। तो ये जो डिटर्मिनेंट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम मैट्रिक्स में बात करते हैं तो मैट्रिक्स में जब हम उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारे पास में एक बिल्कुल नई मैट्रिक्स मिलती है, जबकि डिटर्मिनेंट में हम उसका ट्रांसपोज निकाल के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज है वही मिलने वाली है। तो यहाँ से जो वैल्यूज मिलती है हमारे पास में, तो क्या होगा, जो डेल 2 होगा वो हमेशा बराबर होगा डेल के। तो इनको हम क्वेश्चंस के जरिए भी सोल्व करने वाले, एक बार पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बाद में इनके क्वेश्चंस के जरिए सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस में जो सेकंड रूल है उस सेकंड रूल में क्या बोल रहा है, सेकंड रूल में केवल यही बोल रहा है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल कर दे, या नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स में चेंज कर दे और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दे, तो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर आगे की बात करते हैं, अगर तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास में, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में कहती है कि अगर हम कोई भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, मैं इसी डिटर्मिनेंट को काम में ले रहा हूं हर जगह, हर प्रॉपर्टी में, कि अगर ये कोई डिटर्मिनेंट है और इसकी कोई भी 2 रो कॉमन है, 2 रो कॉमन का मतलब बिल्कुल सेम होने वाली है, तो मैं अगर इसको दोबारा भी लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिखूं A1 B1 और C1 A2 B2 C2 और A3, या यहां लिख लूं A1 B1 और C1।
तो यहाँ क्या होने वाला है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या है, इक्वल है, वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। वो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, हमेशा 0 के इक्वल आएगा। अब 0 के इक्वल क्यों आएगा, 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट इसलिए आएगा जब भी हम इसकी बात करते हैं, अगर मैं सेकंड रो के रेस्पेक्ट में यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगा, जैसे इस एलिमेंट के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो क्या होगा कि मैं इस रो को छोड़ूंगा, इस कॉलम को छोड़ूंगा, बाकी वैल्यूज लिखूंगा, तो B1 को C1 से माइनस करूंगा। तो देखो जैसे होगा कैसे, ये एक वैल्यू ले लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 3 2 4 और यहाँ ले लेता हूँ मैं 3 2 4, यह ले लेता हूँ और कुछ ले लेता हूँ 6 7 3 और यहाँ भी 6 7 3 ले लेता हूँ। अब दो रोज क्या है, इक्वल है। अब इसकी जब वैल्यूज फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड होगी, देखो 3 आएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस रो, इस कॉलम और इस रो को छोड़ने के बाद में वैल्यूज क्या आएगी, तो वो आएगी 7 3 7 एंड 3, यही वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो देखो मैं इसका एक ही पोर्शन लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या मिलेगा आपको 21 माइनस 21, और यही चीज हमेशा क्या लगने वाली है, हर एक एलिमेंट के लिखने वाली है, और ये वैल्यू 0 होगी, और 3 टाइम्स हर एक एलिमेंट के लिए 0 आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और जब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, वो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाँ तो स्टूडेंट्स जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होने वाली है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास में कोई भी डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट डेल बराबर, अगर हमारे पास में डिटर्मिनेंट ये है A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, ये अगर हमारे पास में डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर किसी कोई कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई करवाए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वो क्या होगा कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर हमको सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे हर एक रो से मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ क्या होगा 3 टाइम्स k से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, k क्यूब से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ A1 k B1 k और C1 k। बाकी वैल्यूज जो आने वाली है वो क्या मिलने वाली है, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, बाकी वैल्यूज यही मिलेगी। मतलब अगर मैं इसमें से वापस कॉमन भी लेता हूं तो केवल एक कॉमन आएगा, और अगर हर एक रो में से कॉमन ली जाती है कोई वैल्यू, या हर एक कॉलम में से कोई वैल्यू कॉमन ली जाती है, तो उतने टाइम्स लिखेगी। एक रो में से आने वाली को एक बार, दूसरे रो में आने वाले को मल्टीप्लीकेशन में उसी के साथ में लिखेंगे, और तीसरे वाले को वापस मल्टीप्लीकेशन में उसी के साथ में लिखेंगे। यानी मैं यहाँ से तो इसको लिख सकता हूँ, अगर यहाँ और के होता तो बाहर क्या निकल के आता, के स्क्वायर आता, एक के यहाँ से और एक के यहाँ से। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी डिटर्मिनेंट अगर ऐसा है a प्लस कुछ कोई भी वैल्यू लेमडा प्लस लेमडा और B1 प्लस लेमडा और C1 प्लस लेमडा, ठीक है, बाकी जो वैल्यूज है A2 B2 और C2 और A3 B3 और C3, बाकी जो वैल्यूज है वो कुछ ऐसी है। तो आप इसको एक्सपेंड करके 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, इसको लिख सकते हो। और साथ में आप क्या लिख सकते हो, साथ में लिख सकते हो लेमडा लेमडा लेमडा, और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो A2 B2 C2 A3 B3 और C3, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब जो थर्ड जो इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है और जो लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, वो क्या कहती है कि अगर आपके पास में कुछ वैल्यूज ऐसी है, कुछ वैल्यूज आपके पास में ऐसी है, तो इनको आप कैसे लिख सकते हो, आप कोई भी मैट्रिक्स आपके पास में, कोई भी डिटर्मिनेंट आपके पास में, यही डिटर्मिनेंट मैं एक बार ले लेता हूं, तो इसी डिटर्मिनेंट को आप और कैसे लिख सकते हो, इसी डिटर्मिनेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को
अगर मैं कॉलम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो कॉलम के लिए बात होगी, रो के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो केवल रो के लिए बात होगी। तो अगर मैं किसी भी रो को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के किसी तीसरी रो या किसी भी रो में ऐड करके लिख सकता हूं, तो भी जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। बात कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा लिखूं a1 प्लस कोई वैल्यू k से मल्टीप्लाई करवा लिया अगर रो इसको थर्ड रो को, तो a3 थर्ड सेकेंड एलिमेंट b1 प्लस k b3 और c1 प्लस k c3। अगर मैं ऐसा लिखूं, बाकी वैल्यूज में लिखूं a2 b2 और c2 a3 b3 और c3, तो ये जो वैल्यूज होगी, मतलब ये जो इससे का जो डिटर्मिनेंट मिलने वाला है, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं a1 मान लूं और इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं डेल मान लूं, तो यहां से जो वैल्यूज मिलेगी डेल इक्वल होगी डेल 1 के। वो कैसे होगी, क्योंकि देखो इसमें अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर मैं इन दोनों को ऐसे सम्स के रूप में, इनको सम के रूप में, दो में डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकता हूं। और जैसे सम के रूप में लिखता हूं और फिर मेरे को क्या मिलेगा, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो a1 b1 और c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ऐसा लिख सकता हूं। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो k a3 k b3 और k c3 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। अब देखो, अब ये मैट्रिक्स बन गए। अब इसमें मैं कौन सा रूल अप्लाई करूं, इसमें मैं अगर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करूं तो मैं इससे यहां से के कॉमन निकाल सकता हूं। और जैसे ही के कॉमन निकालूंगा तो इसमें फिर थर्ड प्रॉपर्टी लगती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या लगती है, जब दो रोज सेम हो, क्या हो, दो रोज सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इससे जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा और इसका डिटर्मिनेंट तो वही रहने वाला है डेल। तो डेल में अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, वही मिलेगा। और यही तो डिटर्मिनेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था। और ये मैट्रिक्स सेम है, ठीक है। तो ये जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, आपको कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसमें अगर किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के ऐड करके लिख सकते हैं तो हम उसे वैसा शो कर सकते हैं। हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट रहने वाला है वो वही रहने वाला है। तो आज की क्लास में ये 6 प्रॉपर्टीज थी। अब आगे इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।